आज की पढ़ाई कल की उड़ान है। इस टाइम टेबल को फॉलो करो और देखो कैसे तुम्हारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है। क्या आपको इतने सारे सब्जेक्ट देखकर लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना, किस तरह पढ़ना, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, होमवर्क कब करे, रिवीजन कब करे, नोट्स कब निकाले, कौन सा और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपका दिमाग सोचता है वैसे ही आपकी सेल रिएक्ट करती है। इसलिए अधिक नेगेटिव सोचने पर आपको बीमार जैसा महसूस होने लगता है। इसीलिए ज्यादा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि सारा खेल सोच का है। साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसी चाबी की बात करने वाला हूं जो आपके मस्तिष्क की ताकत को उजागर करके आपको स्टडीज में अविश्वसनीय सफलता दिला सकती है। यह चाबी है प्रकृति के साथ जुड़कर पढ़ाई करने के साइंस की आर्ट की। कल्पना कीजिए, सुबह 4:30 पर पक्षियों की चहचहाहट, शांत हवा और आपका दिमाग एक सुपर स्पंज की तरह नई जानकारी सोख रहा है। दोपहर को आप जो सीखा उसे पलक झपकते ही याद कर लेते हैं। रात में प्रैक्टिस करते हुए आपका दिमाग उस ज्ञान को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान, साइंस है। सुबह का समय यह एनर्जी का समय होता है। सुबह सुबह हम सोकर उठते हैं, तब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होता है। इस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है। यही टाइम ज्ञान का स्वर्णिम समय है। सूरज की पहली किरण के साथ ही आपका दिमाग एक खाली कैनवास बन जाता है। यह वह पल है जब आप नए विषय, डीप थ्योरी और क्रिएटिव आइडियाज़न को अपने मस्तिष्क में उकेर सकते हैं। जैसे विज्ञान गणित के फॉर्मूले याद करना। जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है उसकी पढ़ाई करना चाहिए। अब आप सवाल पूछोगे, सुबह सुबह बोरिंग सब्जेक्ट क्यों? इसका भी साइंस है। क्योंकि सुबह की शांति में आपका दिमाग फ्रेश और फोकस डन होता है। तब आपने जो पढ़ाई की वो आपको दिन भर याद रहेगी। कैसे? 5 मिनट का ध्यान करके शुरुआत करो। जैसे कोई पेंटर कैनवास पर पहली स्ट्रोक डालता है, वैसे ही सुबह की पहली पढ़ाई आपकी मेमोरी का मास्टरपीस बनेगी। दोपहर को खाना खाने के बाद हमें आलस आता है, मतलब हमारी एनर्जी लेवल तब कम हो जाता है। इसलिए दोपहर का वक्त लेटे लेटे ही जो आपने सुबह पढ़ा था उसका रिवीजन कर लो। बिना बुक्स हाथ में लिए आपका यहाँ आराम भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। एक तीर में दो शिकार। दोपहर का समय रिवीजन की जादुई घड़ी है। थोड़ा आराम करने के बाद जब सूरज चढ़ता है तो आपकी एनर्जी और थोड़ी डाउन होती है, मानते हैं, लेकिन यही वक्त है पढ़ाई की जड़ें जमाने का। सुबह पढ़ी हुई चीजों को दोहराएं, मैथ्स के फॉर्मूले हल करें और फैक्ट्स को याद करें। जैसे आपको जो थोड़ा बहुत पसंद हो वो सब्जेक्ट की पढ़ाई आप यहां कर सकते हो, हिस्ट्री या भाषा के सब्जेक्ट, क्योंकि इस समय दिमाग एनालिटिकल मोड में होता है। इसलिए कैसे करें? छोटे छोटे ब्रेक लो। अगर कुछ याद ना आए तो गहरी सांस लो और दोबारा कोशिश करो। याद रखो, रिवीजन सफलता का सीक्रेट रास्ता है। रात में पढ़ा हुआ एक बार रिवाइज कर लो तो वो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में लॉक हो जाता है। रात का अंधेरा आपके दिमाग के लिए मेमोरी लैब बन जाता है। यहां आप दिन भर सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिस में उतारते हो। होमवर्क करो, नोट्स रिवाइज करो और कल के लिए प्लानिंग करो। क्योंकि सोने से पहले की गई पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। इसलिए कैसे करें कि जो कुछ आपने दिन भर पढ़ा वो आपके दिमाग में सेव हो जाए और आप उसे कभी भूले ना? इसके लिए आप रात में सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो और सोते समय खुद से कहो, मैंने आज अपना बेस्ट दिया। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और नेगेटिव विचार आपके फोकस के दुश्मन हैं। इन्हें रात में खास तौर पर अवॉइड करो। ये आपके पढ़ाई के दुश्मन हैं, खासकर रात में सोने के टाइम। अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो आपकी आधी पढ़ाई आपके दिमाग से खाली हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखें। 3 मंत्र सुबह सीखो, दोपहर दोहराओ, रात में जमाओ। याद रखो, आपका दिमाग एक बीज की तरह है। सही समय पर पानी दो, मतलब सुबह की पढ़ाई,
खाद डालो मतलब दोपहर का रिवीजन, और धूप दो मतलब रात का अभ्यास। और देखो कैसे यह वट वृक्ष बनकर सफलता के फल देता है। यह टाइम टेबल आपकी नेचुरल पोटेंशियल को अनलॉक करने का तरीका है। सिर्फ पढ़ने का टाइम टेबल बना लेने से आप टॉपर नहीं बन सकते। बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपको टाइम टेबल फॉलो भी करना चाहिए। यह टाइम टेबल का शेड्यूल रूटीन में लाए और अपने दिमाग का 100% यूज करके सफलता पाए। इस टाइम टेबल का आपने यूज किया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।